आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु का वचन कहता है, जो लोग प्रभु की मार्ग पर चलते हैं और जो लोग निर्दोष जीवन बिताते हैं वे लोग धन्य हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता, जो पापी नहीं है। आकाश के नीचे जितने भी लोग हैं वे सब के सब पापी हैं। तो हम कैसे निर्दोष जीवन बिता सकेंगे? हम एक ही वजह से निर्दोष जीवन बिता सकेंगे, उस प्रभु यीशु की पवित्र लहू के द्वारा, उसकी बलिदान के द्वारा, उसके घावों से उनकी जो आशीष मिली है, उनकी मार खाने से जो आशीष मिली है, उस आशीष के द्वारा हम सब निर्दोष जीवन बिता पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे इस अशांत भरे जीवन में, थके मंदे हुए जीवन में, बोझ से दबे हुए जीवन में हम अपने आप को खो दिए हैं और हमारे रोग बीमारियों को देखते हुए हम निराश में, दुख में पड़ गए हैं। आइए हमारे इस जीवन को हमारे प्रभु को चरणों में समर्पित करें। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 53 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि उसकी घावों से, उसकी मार खाने से हम भले चंगे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। केवल इतना विश्वास करना है कि उसकी घावों द्वारा, उसकी मार खाने से हम लोग भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे जीवन के दुख, हमारे परेशानी, हमारे रोग बीमारी यीशु के नाम में चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पाए हुए आशीष को हम हृदय में महसूस नहीं करते हैं, पाए हुए आशीष को हम ठुकरा देते हैं, जिसके कारण हम दुख में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं। आज हमारे प्रभु कहते हैं, उस क्रूस से कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं मुझे विश्वास करो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा और मेरा नाम लेके तुम प्रभु को जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने जीवन को हमारे प्रभु को दे, प्रभु ईश्वर को हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। अपने जीवन को, अपने तकलीफ को, अपने रोग को, अपने परेशानी को हम यीशु को देते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलके हालेलुया, खुशी से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से सब मिलके हालेलुया, दूतों के संग मिलके हालेलुया, संतों के संग मिलके
हालेलुया हालेलुया। तेरे घावों से मिली चंगाई मुझे, तेरे दंडित होने से मिली शांति मुझे। सब मिलके तेरे घावों से मिली चंगाई मुझे, तेरे दंडित होने से मिली शांति मुझे। फिर से तेरे घावों से मिली चंगाई मुझे, तेरे दंडित होने से मिली शांति मुझे। तू ही है प्रभु महान दाता, तू ही है प्रभु सबका त्राता, तू ही है प्रभु महान दाता, तू ही है प्रभु सबका त्राता। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से हालेलुया। अपने जीवन को यीशु को देते हुए हालेलुया, अपने सारे दुख तकलीफ को यीशु को देते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु हालेलुया मेरे सारे रोगों को अपना लिया अपना लिया, मेरे सारे दुखों को तू हर लिया तू हर लिया। सब मिलके मेरे सारे रोगों को अपना लिया अपना लिया, मेरे सारे दुखों को तू हर लिया तू हर लिया। मेरे लिए तू तिरस्कृत हुआ, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए तू तिरस्कृत हुआ तिरस्कृत हुआ, मेरे लिए तू मारा गया मेरे लिए तू
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिल खोल के यीशु की स्तुति करें हालेलुया, पूर्ण आत्मा और शक्ति के साथ हालेलुया हालेलुया। अपना दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। पूर्ण हृदय से हालेलुया हालेलुया। अपने सारे रोग बीमारियों को यीशु को देते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। अपने सारे चिंता प्रभु को देते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। होसाना हालेलुया 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 हालेलुया। We adore, hallelujah. We praise, hallelujah. Thank you, Jesus. पूरे लिखाओ द्वारा मुझे चंगा किया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरी कोड़े खाने से, मार खाने से मुझे शांति मिली, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22 से 26 तक। आइए हम वचन सुने। वे बेतसैदा पहुंचे। लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूँ, वे पेड़ों जैसे लगते हैं लेकिन चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे को आंखों पर हाथ रख दिया और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। प्यारे भाई और बहनों, हमने देखा है प्रभु कई बार शब्द मात्र से लोगों को चंगाई देते हैं। कभी उनका हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी उनसे कहते हैं घर चले जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर पहली बार प्रभु एक प्रोसेस करते हुए हम देखते हैं। यह गांव है बेतसैदा, जहाँ पर पीटर और एंद्रियस का घर भी है। तो वहाँ के लोगों ने प्रभु को कई चमत्कार करते हुए ऑलरेडी देख चुके हैं। वहाँ के लोग इस अंधे को प्रभु के पास लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु दो चीजें वहाँ करते हैं। पहला, उसे भीड़ से अलग ले जाते हैं, गांव के बाहर ले जाते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कभी नहीं किया है, उनके आंखों पर थूक लगाते हैं।
थूक लगाना यानी एक व्यक्ति अपवित्र बन गया था, लेकिन प्रभु जो खुद पवित्र है और पवित्रता का स्रोत है, उनके थूक लगने से वह बंदा अपवित्र नहीं हुआ। उसके बाद प्रभु उससे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? वो व्यक्ति सच्चे मन से वो कहता है, थोड़ा बहुत, लेकिन साफ नहीं। यह सुनने पर प्रभु उसके आंखों के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके बाद ही वो ठीक हो जाता है। जो प्रभु लाजरस को नाम लेकर पुकार कर मृतकों में से जिलाया, जो प्रभु एक लंगड़े इंसान को उठ खड़ा हो जा, लकवा मारित इंसान को बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, ऐसे प्रभु को इतना एक प्रोसेस करने की जरूरत क्या थी? वो तो गांव के अंदर लोगों के भीड़ के बीच में ही वो बोल सकते हैं तुम्हारी आंखें खुल जाए, और वो खुल जाता। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, हीलिंग समटाइम्स इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कभी कभी हील होना एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। यह अंधा भिखारी शायद प्रभु को जानता था या नहीं जानता था, वो प्रभु के पास आना चाहता था या नहीं आना चाहता था, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। उसके विश्वास के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अगर वो आना चाहता था तो भी वो खुद से नहीं आ सकता था, क्योंकि वो अंधा था। इसीलिए ही संत मार्कोस अपने पत्र में लिखते हैं कि लोगों ने उसे प्रभु के पास लेकर आया। वह प्रभु उसी क्षण उसे चंगाई दे सकता था, लेकिन प्रभु उसके जीवन में एक प्रोसेस टाइम रखते हैं। मेरे और आपके जीवन में प्रभु कभी कभी कार्य चुटकी भर में कर देता है, या कभी कभी वो एक लंबे प्रोसेस के द्वारा करता है। इस प्रोसेस के समय जब हम वेटिंग पीरियड में हैं, स्पिरिचुअलिटी में एक टर्म होता है वेटिंग पीरियड, हम प्रभु के लिए इंतज़ार करना, ये बहुत कठिन समय होता है। यहाँ पे हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम हमारी प्रार्थनाओं को छोड़ देते हैं, हमें लगता ही नहीं प्रार्थना करना है, या हमें लगता ही नहीं कि हमें वचन पढ़ना है, हमें कोई भी चीज़ स्पिरिचुअल चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन यह वेटिंग पीरियड इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हमारा विश्वास दृढ़ बनता है, हमारे आत्मा शुद्धिकरण के प्रोसेस से चलती है। तो आइए, हमारे जीवन में अगर एक हीलिंग प्रोसेस, आइदर वो स्पिरिचुअल हो सकता है या फिजिकल हीलिंग हो सकती है, अगर हमारा जीवन एक हीलिंग प्रोसेस से चल रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा समय दे, प्रभु पर अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखे, प्रार्थना में निराश ना होए, बल्कि प्रार्थना में निरंतर करते रहे, विश्वास में अटूट रहे। यह बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना छोड़ना, विश्वास को छोड़ना, चर्च में नहीं जाना, रोजरी नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना, या प्रभु के बारे में सुनना मनन करना, यह कुछ पसंद नहीं, ऐसा नहीं हो। बल्कि इस वेटिंग प्रोसेस में, ये वेटिंग टाइम में हम प्रभु के लिए इंतज़ार करें कि प्रभु तू कब मुझे स्पर्श करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, विश्वास के साथ जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, विश्वास के साथ जो हम भी गाएं। मांगोगे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 3 में हमें बताता है कि जब तू पहाड़ी से उतरा, मतलब कि प्रभु जी
जब तू अपने पिता से एक होता था तब तू पहाड़ पर चढ़ता था। यह एक संकेत था कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन जब ईसा नीचे आते हैं तो वे अपने लोगों की सेवा करते हैं। हाँ प्रभु जी, उस समय हम देखते हैं कि एक विशाल जनसमूह आपके पीछे आ गया और उस समय एक कोढ़ी आपके पास आया और उसने यह कहते हुए तुझसे दंडवत करके कहा, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आप सभी मेरे पीछे दोहराए, प्रभु आप चाहे, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे, प्रभु आप चाहे तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं, तो आप मुझे चंगा कर प्रभु सकते हैं। अगर आप चाहे, प्रभु अगर आप चाहे तो आप मुझे छुटकारा दिला सकते हैं। तो आप मुझे छुटकारा दिला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ विश्वासियों, और उस समय ईसा ने अपने हाथों को बढ़ाते हुए उस कोढ़ी से कहा कि हाँ मैं यही चाहता हूँ, आमीन। आमीन। और वह उसी क्षण चंगा हो गया, शुद्ध हो गया। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं रोशनी टोपो के लिए, जो कि कई महीनों से वे पीड़ित है चेस्ट पेन से, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। हम मनोज के लिए, उन्हें नौकरी में आशीष मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं निशा, रानी, तिग्गा, अरमान लकरा, ईमान लकरा, इस्माइल मिंज, इन सभी के लिए, और साथ ही जो कोई भी इस वक्त परीक्षाएं लिख रहे हैं, इन दिनों में जो लोग परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उन सबों की सफलता के लिए हम प्रार्थना करते, उनकी अच्छी मेमोरी पावर के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु का विवेक, उनकी प्रज्ञा उन पर, उन बच्चों पर रहे और उन सभी विद्यार्थियों पर रहे जो पूर्ण लगन से अपनी और पूरी मेहनत के साथ में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जो कमज़ोर हैं प्रभु जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते, जो बहुत मेहनत तो करते पर उन्हें उनके अनुसार अंक नहीं मिल पाते हैं। प्रभु जी जो हताश हो जाते हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं शालिनी और निरोजा तिग्गा के लिए, उन्हें उपयुक्त जीवन साथी मिलने पाए। हम इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाते हुए, अपने सिर को झुकाते हुए, दंडवत करते हुए हम विश्वास के साथ मांगे। हाँ प्रभु जी, हम इस वक्त तेरे पास आते हैं, इन सभी लोगों की प्रार्थनाओं और याचनाओं को तेरे पास लाते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुहाई को प्रभु जी तुझ तक पहुंचने दे प्रभु जी, उस आसमान को प्रभु जी चीरने पाए और तेरे सिंहासन तक प्रभु जी हमारी प्रार्थनाएं, हमारी गुहार पहुंचने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करें प्रभु की, लगातार उसकी आराधना करें, हाथों को उठाते हुए, अपने सिर को झुकाते हुए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। यस लॉर्ड, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम पूर्ण आस्था रखते हुए तुझ पर हम विश्वास रखते हैं प्रभु जी। हमें पूरी आस्था है, पूरी तुझसे आशा है प्रभु जी कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति, आराधना, आराधना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु, आराधना, 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 आराधना। यीशु के घर जो आता है, बिन मांगे सब पाता है। हाँ प्रभु जी, यीशु के घर जो कोई भी तेरे आता पास है, जो आता है बिन खाली हाथ मांगे नहीं सब लौटता प्रभु जी। पाता है। खाली हाथ जो आता है, झोलियां भर के जाता है। यस लॉर्ड, खाली हाथ जो आता है, झोलियां भर के जाता है, झोलियां भर के जाता है, झोलियां भर के जाता है। हाथ उठा के मांगे अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की ओर हम देखते हुए उससे हम मांगे, हाथ उठा पूरी आशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु से मांगे। दरबार में जो भी मांगोगे मिलेगा, यीशु के दरबार में विश्वास के जो साथ भी गाएं। मांगोगे मिलेगा, यीशु के दरबार में। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन 2 कुरिन्थी अध्याय 12 पद संख्या 7 से 9 में पौलुस की स्थिति के बारे में हमें बताता है। पौलुस
जो प्रभु से बार बार कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा है जो चुभ गया है, और मुझे शैतान का जो दूत मिला है वह मुझे बार बार घूंसे मारता रहता है ताकि मैं घमंडी ना बनूं। हाँ प्रभु जी, उसने 3 बार प्रार्थना की कि वह कांटा उसके शरीर से दूर हो जाए। और प्रभु जी, तब तूने उससे कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हाँ प्रभु जी, कई बार हम प्रार्थना में आते हैं पर हमें लगता है कि हम अभी भी खाली हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है प्रभु जी कि हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है प्रभु जी कि हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमें नहीं समझता है, और प्रभु जी हम उस समय बहुत हताश हो जाते कि प्रभु दूसरों की प्रार्थनाएं तो सुनता परंतु हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। प्रभु जी, आज तू ऐसे लोगों से कहता है कि मत डरो, क्योंकि मेरी आशीष, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हाँ प्रभु जी, हम इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। संतोष खालको के लिए, उनके मन परिवर्तन और नशा मुक्ति के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं विनोद के लिए, जो कि जिनका कोर्ट केस चल रहा है, उन्हें न्याय मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं अंशु और अदृश्या के लिए, उनकी पढ़ाई में प्रभु उन्हें सहायता दे और परीक्षा में उन्हें सफलता प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं अंशु की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने पाए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं सिल्विया केल्वा के लिए, सामान्य एवं सुरक्षित प्रसव, माँ बच्चे दोनों की सुरक्षा और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। जो कोई भी इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं उन सभी नव युवक युवतियों के लिए जो कि गाइडेंस के लिए विशेष रूप से प्रार्थना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का अनुग्रह उन पर रहे ताकि वे लोग सही मार्ग का चुनाव कर सके। अपने चुनाव के कारण प्रभु जी वे लोग गलत रास्तों का चुनाव ना करने पाए, जिसके कारण से वे आगे जाकर उसके कारण से बहुत ही ज़्यादा दुखित हो या फिर उन्हें उस चीज़ का जुर्माना उन्हें भरना पड़े। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते कि पवित्र आत्मा की आशीष उन सभी पर रहे। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से स्तुति करें। इन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते, ऐसे सभी परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि बहुत ही टूटे हुए हैं, जो कि प्रभु जी बहुत ही दुखी हैं, जो कि एक दूसरे से बात नहीं करते प्रभु जी, जिनके हृदय एक दूसरों से अलग हो गए हैं प्रभु जी, जो लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं प्रभु जी। इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते प्रभु जी कि वे एक दूसरे को क्षमा करने पाए, एक दूसरे को वे स्वीकार करने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी दया, तेरी अनुकंपा, तेरा अनुग्रह इन सबों पर रहे प्रभु जी, और इन सबों के जीवन में तू अपनी आशीष एवं बरकत उन्हें प्रदान कर। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी, जिन परिवारों में बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, जिन परिवारों में बरकत नहीं है प्रभु जी, धन तो आता है लेकिन कहाँ जाता उन्हें नहीं पता, जो कि कर्ज में डूबे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरी आशीष रहे प्रभु जी उन सभी हर एक लोगों के ऊपर। उन रसोई घरों में तेरी आशीष रहे जहाँ कभी भी खाना खत्म नहीं होने पाए, अनाज कभी भी खत्म ना होने पाए प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग तुझ पर आस्था रखते, विश्वास रखते हैं, वे कभी भी दुखी ना होने पाए प्रभु जी, हताश ना हो। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु आराधना सिर झुका के मान ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मान ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में।